डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। इसके लिए ताली बजा देना। जय मसीह की, जय मसीह की, जइयो ना हमसे दूर कहीं जइयो ना। या जो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट है, इसमें इसी के हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत। ये हमको अन्याय करने के लिए, ईसाई लोगों को अन्याय करने के लिए कोशिश कर रहा है। Against the constitution, against demands total repeal of this draconian law. मैं कुछ आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो इंडिजिनस है, जो हमारा दोनी पोलो लोग है, हम एज ए दोनी पोलो, एज ए हम क्रिश्चियन, हम बाय बच्चों हम हिंदू कभी फिट नहीं होगा मेरा हिसाब से। हाँ जी, और ये हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हम लोग का ये अपरा एक्ट को जो थ्रू से वहाँ मंदिर में पहले हम लोग का ये इंडिजिनस कोई सन एंड मून भगवान को नहीं मानता था। मेरे हिसाब से कम्युनल राइट होने जा रहा है, बहुत कुछ ब्लडशीट होगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। ये मणिपुर से भी शायद मेरे हिसाब से ज्यादा स्केल निकल जाएगा। इसको आज इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कल को ये देखिए नतीजा क्या होगा। देश जैसे मणिपुर में हो रहा है वही का वही होगा। कितना सुधार हुआ ये क्रिश्चियन आके अभी आप अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं सबसे पहले मैं अपने आप को मैं गवाही देना चाहता हूँ, इंडिजिनस को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी जो हम लोग लेटेस्ट देख रहे हैं इंडिजिनस जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है, आरएसएस करा रहा है। आरएसएस हमारा इंडिजिनस को अभी भटका के इतना मेहनत करके इस जो राजधानी में पहुंचा, अपना जीने का अधिकार को मांगने का है। और हमको बहुत लोग निंदा करता है एसीएम लीडर्स। आपका करवा का जवाब मैं करवा नहीं देगा, क्योंकि आप भी मेरे साथ एक दिन आ सकते हैं। आपके लिए मेरा घर पूरा हुआ है और आप सरकारी का सहारा से लेकर आप घर वापसी का हम कुछ हमारे अपना जीने का अधिकार को मांगने का है। और मैं करवा नहीं देगा, क्योंकि आप भी मेरे साथ एक दिन आ सकते हैं। आप घर वापसी का हम कुछ कोई ना कोई ने कई एसीएम का ऊपर ने दो बातें शक रखा। जो तवांग चर्च को गायब कर दिया, कुछ ना कुछ किया होगा, आपने ये बोला है। तवांग चर्च कभी गायब नहीं होगा और तवांग चर्च का ऊपर में कुछ भी नहीं चला अभी तक। कुछ लोग हमारा दोस्त लोग लिखता है व्हाट्सएप में, तो हम क्या कर पाता है। 60 में से 11 अपने मुद्दा को कहीं इधर उधर हो सकता है। हमारे अरुणाचल क्रिश्चियन फोर्स मेंबर्स or the head of denomination, the president general secretary, दूर जिला से आके इतना मेहनत करके इस जो राजधानी में पहुंचा, अपना जीने का अधिकार को मांगने का है। और हमको बहुत लोग निंदा करता है एसीएम लीडर्स। आपका करवा का जवाब मैं करवा नहीं देगा, क्योंकि आप भी मेरे साथ एक दिन आ सकते हैं। आपके लिए मेरा घर पूरा हुआ है और आप सरकारी का सहारा से लेकर आप घर वापसी का हम कुछ कोई ना कोई ने कई एसीएम का ऊपर ने दो बातें शक रखा है। वो दो बातें शक रखा है। आपने कहा कि एसीएफ लोग जो तवांग चर्च को गायब कर दिया, कुछ ना कुछ किया होगा, आपने ये बोला है। तो आज इतना आप लोग के विश्वासियों के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, तवांग चर्च कभी गायब नहीं होगा।
कुछ भी नहीं चला अभी तक। बात आप सबने निंदा करता है बीजेपी को। कुछ लोग, हमारा दोस्त लोग लिखता है व्हाट्सएप में, बीजेपी को कांग्रेस लोग, क्रिश्चियन लोग भूत मारने वाला अभी देखा, अच्छा लगा क्या लिखता है। वो निर्विरोध होता है तो हम क्या कर पाता है। 60 में से 11 आदमी अनकॉन्टेस्ट हुआ। उसके बाद ये देखिए, अभी आप लोग ने कहा हमको ये मुद्दा को कहीं इधर उधर हो सकता है। तो गलत तो हमारा क्रिश्चियन समाज के लिए तो है ही है, तो उसको हम लोग टोटली अपोज करता हूँ। इसके लिए आज करता हुआ है जिसका क्रिश्चियन बिलीवर लोग बिल्कुल गलत हो है। इंडिजिनस ऑलरेडी हमारा यहाँ बच के ही है या प्रिजर्वेशन ओके ही है या कोई marubing tasibing walang ka isun haprang na hatuna walang ka prago maru hanen yu prehang na walang ka jumtin yu maraka de pavitra atma ko bharpur se jana lagu pratna chhe hallelujah na bhai sir ning me प्रार्थना ning dukh ning dard ning tawaya sunya hai bhai sir yu प्रार्थना तरंग राजना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर हम सबकी विनती प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए। अभी शुरू में ही हम लोग एक दिन नहीं रह सकता है, तो अभी बहुत जो इसके बारे में हमारा इस प्रकार सक्सेसफुल है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये रैली सक्सेसफुल है और इसका रैली जो आप दिखाई दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के विरोध है और यह हर एक लोग का इतना जो हजारों तादाद में यहाँ लोग जमा हुए हैं। ये अपरा 1978 का खिलाफ, तो यहाँ हर एक लोग का कहना है कि ये अपरा तो अरुणाचल सरकार करके रिपील करना चाहिए। इतने लोग आए सर, सभी का कहना है कि अपना गवर्नमेंट कह रही है कि असेंबली में भी नहीं लाएंगे, तो फाइनल क्या हुआ आपके मामा तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ आप लोग का? अरे जो ईसाई का ये कहना है तो इसको कोई रेक्टिफिकेशन कोई मॉडिफिकेशन जरूरी नहीं है। ये जो एक्ट जो है अभी भी डिफेक्टिव है और ये ईसाई विरोध है। इंडिजिनस को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी जो हम लोग लेटेस्ट देख रहे हैं इंडिजिनस जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है आरएसएस करा रहा है। आरएसएस हमारा इंडिजिनस को अभी भटका के सीधा वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहा है। हमारा जो इंडिजिनस है वो ऑलरेडी यहाँ है जैसे भी चल रहा है, और कुछ जो है जैसे इंडिजिनस अभी जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है उसे कोई जबरदस्ती कोई नहीं किया है, कोई फाइनेंशियली देके कोई क्रिश्चियन में कन्वर्सेशन नहीं किया है। वो लोग खुद अपना समर्थन देके क्रिश्चियन फैमिली को वो लोग एक अपना ये यीशु मसीह को जान के वो लोग खुद क्रिश्चियन को प्रिजर्व किया है। तो इसमें आपका जो सवाल है इसमें कोई इंडिजिनस का कोई खतरा नहीं है, कहीं का भी यहाँ इंडिजिनस का खतरा नहीं है। जो अपना एक्ट है ये जैसे इंडिजिनस प्रिजर्व, इंडिजिनस ऑलरेडी प्रिजर्व है। हमारे क्रिश्चियन में भी आप देखो वी आर निशी, हम लोग भी निशी है, निशी बिलोंग्स करता है। हम लोग भी अपना ये जैसे ये हमारा निशी का ये है हमारा ड्रेस, वी आर ऑलवेज प्रिजर्व आवर कल्चर ट्रेडिशनल। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अपरा को रिपील करना ही पड़ेगा। अपरा को मेरा आपका चैनल का माध्यम से हम तो वही बोलना चाहते हैं कि अपरा को रिपील करना है, क्योंकि ये हमारा ये जो जैसे क्रिश्चियनिटी कुछ ऐसा रिलीजन है उसको सीधा टारगेट के लिए ये उसको कल को हम लोग ये नहीं बोलेगा कि उसमें आपका जो अपरा में जो ये क्लोज बना है उसमें अभी वो कोई प्रॉब्लम है बोल के तो नहीं, लेकिन उसमें कोई एडवांटेज ले सकता है उसका जो क्लोज को देखने से। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार के ये कदम से आप लोग खुश नहीं है? नहीं, हम सरकार का हम कदम उतारे अपरा का हम लोग को इंडिया और अरुणाचल में हम लोग नहीं चाहता है। अपरा में तो मैडम सभी किसी धर्म का खिलाफ नहीं ऐसे बोलते हैं वो लोग। नहीं, अपरा का तो किसी का खिलाफ में तो नहीं था, लेकिन भी हम लोग को क्रिश्चियन के लिए और गवर्नमेंट को चलाने नहीं देगा बोला, इसलिए अपरा के लिए हम लोग नहीं चाहता है। हम लोग शांति थे। क्रिश्चियन आने से कैसा हुआ? अरुणाचल में बहुत शांति हुआ, लोग बहुत शांति हुआ।
कर्तन आके हम लोग अरुणाचल बहुत सकती है। ये लोग बोल रहे हैं इंडिजिनस को बचाने के लिए ये एक्ट को ला रहे हैं, अपना निशी समाज को, आदि समाज को, इंडिजिनस कल्चर को बचाने के लिए। आप क्या कहेंगे? कल्चर बचाने के लिए कल्चर तो कर्तन होने से कल्चर को चलता है। कल्चर कर्तन होके कल्चर को नहीं मानता है, कल्चर चलता है तो सरकार ऐसा बोल रही इंडियन ये अपना लागू नहीं इंडिजिनस तो बचेगा ही, वो तो अपना ट्रेडिशन है, इतिहास तुम पहनेगा, अपना ट्रेडिशन कल्चर तो करेगा। गवर्नमेंट कह रही किसी भी रिलीजन का खिलाफ नहीं है, क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं है, किसी का भी खिलाफ नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो खिलाफ हम लोग तो लगता है, लगता है? हाँ लगता है, हटाना नहीं पड़ेगा इसको? हाँ हटाना है उसको, लागू नहीं होना। क्या के लिए आप कहाँ से आए? आलो से? हम गेंसी से आए हैं। गेंसी से? दिखा बोली ओ मैडम, क्या आपका एक्ट की सरकार क्या आपको आइडिया है गलत कर रही सरकार? गलत नहीं है, ठीक है। नहीं, आप लोग क्यों आए हैं रैली में? रैली में? हाँ। रैली करना है। क्या के लिए, किसका खिलाफ? गवर्नमेंट का अफरा के लिए? उसका आइडिया नहीं आपको ये एक्ट के बारे में? आप लोग कहाँ से आया? हम तो ये सगाली से आया है। सगाली से? हाँ जी। और ये क्या अफरा एक्ट के बारे में सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहेंगे कि सरकार का गलत कदम है? हाँ, ये तो बिल्कुल हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत बिल्कुल शांति से चल रहा था। ये अपरा एक जो आने से हम लोग का थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। हम लोग ये क्रिश्चियन आदमी लोग और जो धर्म का आदमी चलने वाला लोग, वो लोग थोड़ा सा ये एक दिन में छूट पहुंचा है ये अपरा का बारे में। सरकार तो बोल रही है तो इंडिजिनस को बचाने के लिए किसी धर्म का खिलाफ नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल वहाँ में लिखा है एक दूसरे को ये नहीं कन्वर्ट नहीं करना है, ये सब पूरा वहाँ कौन अभी उकरा आदमी नहीं है ना, सब मालूम जानकारी आदमी लोग है, पढ़ाई लिखाई वाला है, गवर्नमेंट लोग भी जानता है, प्राइवेट पब्लिक लोग भी सब जानने वाला है आजकल। तो क्रिश्चियन आके सर कितना सुधार हुआ? ये क्रिश्चियन आके अभी आप अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं सबसे पहले मैं अपने आप को मैं गवाही देना चाहता हूँ। मैं भी एक प्रियंकर में ऐसा लड़का था, पहले मारपीट तो के पूरा यहाँ में गंगा में घूम फिर के आदमी को धुलाई पिसाई करके ऐसा घूमने वाला था, ऐसा होके घुमा था, आदमी को भी मार के गुवाहाटी तक पहुंचाया था, ऐसा वाला था। तब मैंने मेरे समाज में, मैं बामंग आदमी हूँ, मेरे समाज में भी हमको इतना कोशिश किया है हमको ठीक करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया है। लेकिन मैंने एक बार वहाँ में ये प्रभु का वचन, ये परमेश्वर का वचन को सुना है, वचन का वहाँ ये शंकी पार्क में दीपक नावम सार की द्वारा वहाँ प्रीचिंग किया गया है। हमको मैं पी के पागल हो गया था, पागल होने के बाद हमको वहाँ में लाया गया है। तो लाने का बाद मैंने उसका प्रीचिंग को सुन के मेरे जीवन में बदल गया है। इससे ये क्रिश्चियन नीति कन्वर्ट नहीं किया, हम अपना कुछ से आया, मेरे जीवन को बचाया है। ये बचाने वाला को हम कैसे उसको हम छोड़ेगा? तो सरकार इसको रिपील कर दे, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ हटाना पड़ेगा, ये बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हटाना पड़ेगा, नहीं हटाने से ये अच्छा नहीं रहेगा। ये मेरा नाम बामंग तालर है, मैं एक्चुअली कुरुंग कुमे का है। बिल्कुल गलत कदम है ये जो सरकार जो अगर सही कर सकता है तो कर सकता है, अगर ये सरकार का ऊपर में ही है, अभी सरकार का हाथ में है, अपना जो लागू कर रहे हैं सरकार का हाथ में है। सरकार कह रही है कि इंडिजिनस को बचाने के लिए है, किसी धर्म का खिलाफ नहीं है। आप क्या? ये बिल्कुल गलत बात है, धर्म का खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म का खिलाफ ही है। अगर ये लागू होगा तो आज आप भी सुन रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, आज लागू होगा, काल से ये बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। क्रिश्चियन आने से क्या समाज में सुधार आया आपको लगता है? क्रिश्चियन आने में यह अरुणाचल तो पहले तो बहुत ही यहाँ गुंडागर्दी करते थे, मारपीट हुआ करते थे और हर जगह दारू का अड्डा बनते थे, लेकिन आज देखा जाए तो बिल्कुल कहीं भी नहीं है। आज शांतिपूर्वक हमारा जिंदगी सब क्रिश्चियन होने का बाद सब जी रहा है। इसको अगर आप लोग भूल रहे हैं, अपने कल्चर को भूल रहे हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा तो भूला नहीं है, लेकिन ये जो शांति वार्ता हम लोग जो ला रहे हैं उनको अभी छोड़ने के लिए ये बात कर रहा है, लेकिन मेरा हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। दोनी पोलो का खिलाफ तो नहीं है आप लोग? बिल्कुल दोनी पोलो का भी कोई खिलाफ नहीं है। हम लोग शांति वार्ता के लिए, शांति के लिए, शांतिपूर्ण से हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इसको आज इम्प्लीमेंट हो जाता है तो काल को ये देखिए नतीजा क्या होगा। देश जैसे मणिपुर में हो रहा है वही का वही होगा। अभी आप सुन रहे हैं, अभी जो चोलदोदन भैया लोग क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल कैसा ये लग रहा है, ये क्यों अफरा को अगेंस्ट है आपकी? सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद, हमको अपना ओपिनियन बोलने का मौका दिया। तो ये जो रिलीजन एक्ट अरुणाचल में जो लागू हो रहा है, बिल्कुल उसको अपोज करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपका एक पीस स्टेट है जहाँ में सब लोग अपना जो विश्वास को मतलब मर्जी से करता है और किसी मतलब धर्म को हम लोग यहाँ में अगेंस्ट नहीं है। लेकिन ये जो लॉ जो बन रहा है ये एक हम लोग का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को स्पेशल टारगेट करके ये किया जा रहा है, ताकि आने वाला समय में
जैसे मेरा बच्चा हो गया मेरा बेटी हो गया, तो उसको हम लोग ईश्वर के लिए जब बपतिस्मा देगा या कन्वर्ट कराएगा, तो हम लोग यहाँ का अथॉरिटी को पूछना पड़ेगा। तो ये चीज़ बोलने से हम लोग का जो रिलीजन का खिलाफ है, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हमें जो जो हम लोग का इंडिजिनस हो गया, और वो लोग को, और यहाँ का जो स्टेट का जितना जो अलग जो आपका रिलीजन बिलीव करता है, उनको हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का थ्रू से, मेरा सोच है सेंट्रल गवर्नमेंट का थ्रू से उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि डोनी फॉलो को, जैसे कि अभी आरएसएस का थ्रू से वहाँ मंदिर में पहले हम लोग का ये इंडिजिनस कोई सन एंड मून भगवान को नहीं मानता था, और ना ही मूर्ति था। अभी हम लोग जाके देखते हैं तो उसमें सन एंड मून का जो एक आपका आइडल बना के रखा हो, उसको अगरबत्ती जलाता है। हम लोग का यहाँ का इंडिजिनस लोग कभी अगरबत्ती पूजा और कीर्तन भजन नहीं करता है। तो ऐसे करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ओर से जो आरएसएस थ्रू से इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो इसके लिए जिस तरह से अभी खान पान यहाँ का अलग है। जिस तरह से अभी आपका मणिपुर जल रहा है, आने वाला समय में ये जो लॉ एक्ट होने का बाद में अरुणाचल भी जलेगा। अपना यहाँ का इंडिजिनस लोग ही मार काट करके खत्म होगा। इसलिए हम वही बोल रहे हैं, हटना चाहिए, अपना बिल्कुल हटना चाहिए। अगर ये नहीं होता है बोलने से पहले अरुणाचल जैसे कि कुरुंग कुमे को काताकाटी डिस्ट्रिक्ट बोलता था, दाफुरिजो को दावका डिस्ट्रिक्ट बोलता था, वो चीज यहाँ में हम लोग अपना बाय बाय में ही इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसलिए ये चीज को हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि ये चीज को आप होने नहीं देना चाहिए। जो हम लोग का पहले हाथ में दाऊ था और अभी हम लोग का हाथ में बाइबल है, हम लोग अभी ईश्वर को जान के हम लोग शांति हो के हम लोग अच्छा एक ये हम लोग का स्टेट को हम लोग वही विश्वास करके आगे चलने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये लॉ इम्प्लीमेंट होने के बाद में हम लोग का अपना बाई बाई, हम लोग का अपना नीसी हम लोग का इंटर जो सब जितना भी जो कम्युनिटी है, ट्राइब सब ट्राइब्स एक दूसरा को लग के बैठेगा ड्यू टू ये इम्प्लीमेंट ऑफ द लॉ। तो मेरा नाम तर अरुण है। मैं ईश्वर का विश्वासी हूँ, और हम लोग का जो अरुणाचल गवर्नमेंट जो सरकार है, पेमा खांडू सरकार को भी रिक्वेस्ट करेगा काइंडली हम लोग का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का सेंटिमेंट को आप तक ये मतलब ध्यान में रख के ये लोग को इम्प्लीमेंट नहीं करने का। ठीक है, थैंक यू सर। मैं एक्चुअली ये हम कमरे डिस्ट्रिक्ट से आया था, कमरे डिस्ट्रिक्ट। जो हम लोग यहाँ आने का मकसद जो वही है कि मेन जो है हम लोग का जो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट जो है 1978 एक रूल फ्रेम किया था, ये अरुणाचल प्रदेश रिलीजियस जो एक्ट है ना, जो वो एक्ट 1978 में उन लोग जो फर्स्ट इसमें यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, जो फर्स्ट एक्ट था स्टेट का। तो इसमें हम लोग देखा है तो वो रूल में ऐसे लिख कर रखा है, एक क्लोज सेक्शन 5 में इसमें ऐसे लिखा है कि आपका जो धर्म कन्वर्जन करेगा, जैसे कि आपका जैसे कि मसीह में जो कन्वर्जन करेगा, स्पेशली उन लोग का टारगेट जो हुई है मसीह में जो कन्वर्जन करेगा, जो कन्वर्जन करने से ऐसा बोला कि उसमें एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। नहीं, ऐसे गिरफ्त नहीं है, बट इसमें ऐसे एक लिखा है कि जो सेक्शन 5 में स्पेसिफिकली आपका 1978 वाला में सेक्शन 5 में ऐसे लिखा है कि जो आदमी जो कन्वर्जन करने जा रहा है वो जो है कंसर्न डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करने के बाद अगर डीसी अगर जो परमिट करने के बाद में आप कन्वर्जन कर सकता है बोला। तो इसमें हम लोग जो देखा है कि नेचुरल लॉ को देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखा है, तो अरे डिप्टी कमिश्नर कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को परमिशन लेकर के धर्म तो मानता नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है बोल रहा आदमी का ये भड़क जा रहा है। और स्पेसिफिकली आपका ये सब दुनिया मालूम है कि अभी जितना आदमी है मसीह में किसने जा रहा है, कन्वर्जन किसने करता है। कन्वर्जन हुई वो आदमी करता है कि जो एकदम लाइफ में इतना तकलीफ है, इतना रू करके इतना परेशान हो के कोई मदद नहीं मिलता है, कोई बीमार कोई चंगा नहीं मिलता है, इतना रू करके अपना इसका रोया बोला को दुनिया दिखाई नहीं देता है। बट अभी आराम से बोल रहा है कि कन्वर्जन को खत्म कर रहे हैं। अरे कन्वर्जन खत्म का बात कैसे हो सकता है? ये किसी भी धर्म का वो बोल रहे कि इंडिजिनस को बचाना है। नहीं, हम लोग इंडिजिनस को खत्म करना वो बात नहीं है, बट हम लोग जो बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल मेथड को भी देखना पड़ेगा ना। इंडिविजुअल मेथड मस्त है ना, तो इंडिविजुअल बन करके समाज तो बनना पड़ेगा ना। तो समाज कहाँ से आता है? इंडिविजुअल ठीक नहीं, समाज तो ठीक नहीं है। तो मेरा मानना वही है कि इसलिए मेरा मानना है कि अपना कंप्लीट रिफिल करना है, खत्म करना है, तब जाकर मेरा भाईचारा बनेगा, स्टेट अच्छा होगा, स्टेट पीसफुल होगा, स्टेट डेवलपमेंट चलेगा। नहीं तो आपका यहाँ पे बहुत कुछ मेरे हिसाब से कम्युनल राइट होने जा रहा है, बहुत कुछ ब्लडशीट होगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। ये मणिपुर से भी शायद मेरे हिसाब से ज्यादा स्केल निकल जाएगा। अरुणाचल क्रिश्चियन फॉर्म and all the denomination of Christian community, they are protesting against this AFRA Act, Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978 is the conversion. There will be a law in 1978. This law has been passed in assembly, but it has not been implemented. And Guwahati High Court now
asked the state government of Arunachal Pradesh to frame rules of this AFRA Act. And up now, Christian community of Arunachal Pradesh, they are protesting in the implementation of this AFRA Act. The Christian community के लोग आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि इसको रिपील किया जाए, बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, नहीं तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। सर, AFRA एक्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो सरकार कर रही है कितना गलत हो गया? AFRA एक्ट जो बहुत हम लोग का क्रिश्चियन के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए अभी हम लोग का जितना ऐसे लोग अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसलिए अभी हम लोग का जितना भी क्रिश्चियन लोग उसको नहीं मान रहे, इसलिए AFRA को। तो ये बोलते हैं, सरकार बोल रही है किसी का खिलाफ नहीं है, कोई धर्म का खिलाफ नहीं, आप क्या बोलते हैं? ये धर्म का खिलाफ नहीं बोलता है, लेकिन उसका करता और है ना, इसलिए ये पब्लिक लोग नहीं मान रहे, क्रिश्चियन लोग नहीं मान रहे। AFRA एक्ट बनाया तो कल को उसको आपका वहाँ में आर्टिकल में कहीं कहीं का किसी का आपका वहाँ में आपका इंडिजिनस को लगाया गया है, लेकिन आपका वहाँ में क्रिश्चियन का नाम ही नहीं है ना, तो शायद वो कल को इम्प्लीमेंट कर सकता है क्रिश्चियन का अगेंस्ट में। इसलिए अभी हम लोग का क्रिश्चियन लोग जितना भी है अरुणाचल का क्रिश्चियन इसको नहीं माना जाता है, रिपील करना है जैसे भी करके रिपील करना। आप क्या कहेंगे सर? आप अरुणाचल के ये जो AFRA एक्ट है, सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी, आप कहाँ से आए? हम तो ये डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट। हाँ, क्या आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस गवर्नमेंट कह रही है किसी भी धर्म का खिलाफ नहीं है, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, वही हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हम लोग का ये AFRA एक्ट को जो हम लोग है ना, हम लोग का क्रिश्चियन के लिए वो हम लोग के लिए ठीक नहीं लगा, इसलिए हम लोग आज ज्यादा धरना रखने के लिए आया हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल नहीं मानते? ये सरकार के लिए इंडिजिनस को बचाना, आपने तो पूरा इंडिजिनस का ही ड्रेस पहना है। हाँ जी, वही हम लोग भी बोल रहे हैं, इंडिजिनस तो हम लोग इंडिजिनस है। आज तक ये सरकार को भी हम लोग यही पूछना चाहता है कि पिछले 30 साल से सोया हुआ को अगर जगाता है, वो दिन को अगर हम लोग के लिए कुछ इफेक्ट नहीं है तो वो दिन से क्यों नहीं चला रहा है, तो आज क्यों उसको जगा रहा है? उन लोगों को सरकार को भी हम लोग पूछता है क्योंकि हम लोग के लिए इफेक्ट हो रहा है। कह रहे हैं इंडिजिनस को बचाना है, इंडिजिनस खतरे में, आप क्या? इंडिजिनस तो खतरे में नहीं है, इंडिजिनस खतरे में नहीं है, हम लोग क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं है। अब क्या हटाना पड़ेगा AFRA एक्ट? AFRA एक्ट को हम लोग रिपील करना पड़ेगा, वही हम लोग। मेरा नाम तशनीश पाजे है, हम ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग है। हम इस वक्त बोरूम में हैं और यहाँ पे एक अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम प्लस हर डिनोमिनेशन के लोग क्रिश्चियन समाज से आए। ठीक है, हाँ भाई, तो सभी क्रिश्चियन समाज के लोग आए, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये AFRA एक्ट को लेके, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जिसे क्रिश्चियन कम्युनिटी कह रही है कि पर्टिकुलरली क्रिश्चियन समाज को टारगेट करके ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम यमराज आए जिसे एक लीडर है क्रिश्चियन के, आप बताइए क्या लगता है, क्यों सरकार के लिए किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, ऐसा कह रही है? हाँ, ये AFRA एक्ट को हम लोग आज अपोज करने आया, जितना हमारा बैनर ऑफ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, तो इसका सपोर्टिंग के लिए हम लोग जितना हम लॉबी बाप्टिस्ट चर्च से बिलोंग करता है, बाप्टिस्ट अरुणाचल डीसी बाप्टिस्ट काउंसिल से बिलोंग करता है, तो हम लोग इसलिए आया कि AFRA एक्ट को सरकार इसे कानून में ना लाए, तो इसके लिए हम लोग ने आया है। तो इसलिए यहाँ कोई पर्टिकुलर एक सिंगल डिनोमिनेशन से नहीं आया, बहुत अलग अलग अरुणाचल स्टेट से अलग अलग जगह से आया। जो हम ओपोज इस प्रकार से है क्योंकि ऑलरेडी आप पता है इंडियन संविधान में क्या कहा है, इंडियन आर्टिकल्स में लिखा है 25 तो 26, 7, 8 वहाँ की लिखा है कि हम अपना पार्लियामेंटल राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, हर किसी का अपना एक मानसा है, अपना एक सोच है। तो इस प्रकार से हम लोग जितना जो क्रिश्चियन का बोलेगा, जो जिस प्रकार से आज जो ये इस सरकार ने पास करने के लिए जो कोशिश किया है, तो ये एग्जैक्टली आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को वायलेशन कर रहा है। सरकार तो कह रही है पहले से एक पास था, सिर्फ रूल्स को बनाया जाएगा, हाई कोर्ट ने कहा है। 1978 में शायद पीके तंगोंग जी का जब वो जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर जब रहते समय इसको लाया, लेकिन इसको लाया जरूर है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया इस स्टेट में, क्योंकि और पब्लिक डोमेन में लाया गया नहीं।
और ये एक्चुअली ऐसे है मेरा हिसाब से, इस एक्ट को कहीं ना कहीं हमारा यहाँ ऑलरेडी पीसफुल स्टेट है, पीसफुल स्टेट के माध्यम से ये लोग सोचा है कि इसको ये लाने से कई डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, इसलिए कई सरकार गया है, आया है और चला गया है, इसको लाया नहीं। लेकिन आज सॉरी बीजेपी का जो सरकार लीड गवर्नमेंट इस प्रदेश में 3 ईयर्स चल रहा है, 10 साल में क्या इसको ये तकलीफ हो गया कि इस सरकार को इस प्रदेश में लाना है, और ऑलरेडी हमारा स्टेट इतना पीस और शांतिपूर्ण स्टेट है, इसको फिर से हम लोग भाईचारा को निभाने से हम लोग एक दूसरे को दूरियां बना रहे हैं। ये क्या हिसाब से बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने इसको ओपोज करना है। इंडिजिनस को बचाना चाहते हैं, इंडिजिनस कल्चर को बचाना। ये देखिए इंडिजिनस कल्चर हम एज यमरातया हम एक दोने पोलो रिलीजन्स को मानता था। मेरा परदादा से लेके मेरा जितना भी जो बुजुर्ग है अभी भी मान रहे हैं। अभी फिलहाल मैं क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया और क्रिश्चियन में कन्वर्सन करके जाते हैं, लोंगते जाते हैं, अभी भी तो जाते हैं न्योकुम लोंगते। और जो भी फेस्टिवल हमारा अरुणाचल में, फेस्टिवल और रिलीजन अलग है, इसको थोड़ा डिफरेंसेस होना पड़ेगा, इसको लोग नहीं समझता है। जिससे इस प्रकार से मैं कुछ आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो इंडिजिनस है, जो हमारा दोनी पोलो लोग है, हम एज ए दोनी पोलो, एज ए हम क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन होकर भी हिंदू में अगर मैं जाने के लिए इच्छा रखेगा, लेकिन हमारा बाय बोर्न बाय बर्थ हम हिंदू कभी फिट नहीं होगा मेरा हिसाब से, क्योंकि हिंदू में 7, 8, 6, 7 टू वहाँ ये धर्म होते हैं। जैसे आपका ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, और जैनिज्म होते हैं, हिंदुइज्म होते हैं, शूद्रास होते हैं, सनातन होते हैं। वहाँ पे एज हम ट्रैवल कहीं कभी हम वहाँ में वो कॉर्नर में है ये हमको जानना पड़ेगा। खान पान से लेके सारा चीज से लेके हम दूरिया अलग है, इसको हमको जानना पड़ेगा। आज देखिए यहाँ हमारा इंडिजिनस को भी मैं एक चीज बहुत लोग कंफ्यूज है, इसको मैं क्लियर कर आपका चैनल का माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिजिनस जो भी आज लीड करा रहा है वो प्रॉपर वे से कराना, इसमें मिक्स रिलीजन्स या बिल्कुल लाना नहीं। जिस प्रकार से आज का डेट में यहाँ पे आपका जदर नामलो बनाया गया है और दोने पोलो गंगंग बनाया है, वहाँ पे चंदा उठाता है, गाना गाता है, ताली बजाता है, आत्मा आता है। और जो प्रभु जी का जो प्रीच लोग जो ये चिंटिंग करता था या पूजा करता था, इसको लिखित में रख रहा है, उससे लोग सीख रहे हैं। ये देखो स्पिरिचुअल जो सीखने का चीज नहीं होता है, वो अपना आप पे अंतर्यामी से आके आत्म दिल में आके उसका एक चोजिंग होता है, या जिसे शैतान बोलता है। शैतान भी अलग अलग प्रकार का शैतान है, अच्छा बुरा होता है, उस हिसाब से वो चोजिंग करता है। उस इंसान किसी ना किसी को मदद करने के लिए इस प्रकार से इसको ये करता है। वो पढ़ के लिख के रख के वो पढ़ के वो कभी ये स्पिरिचुअल नहीं बन सकता है। जिस प्रकार से अभी गलत वे से लेके जा रहे हैं हमको लगता है, क्योंकि हम लोग आज जिसे हम दिल्ली जाने के लिए भी हमारा फोरफादर लोग ऐसे करता था कि मुर्गी बच्चा का चिंटिंग करने का, उसका कलेजा लीवर को देखते हुए उसका हम अगर जाने का सही होगा तो मैं जाता था। तो पूजा करने के लिए भी यूलो पादों करने के लिए भी यूलो सुलो जितना भी जो करने के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी क्या करता है, बहुत सालों से पूजा पाठ करके चिंटिंग करके देख के करता था। तो आज जिसे हम लोग योकुम को सेलिब्रेशन करता है, लेकिन योकुम में भी 1 महीना का अंदर में मिथुन लाता है, कई बजर से किन के लाता है, ऐसे नहीं होता है। ये रिलीजन्स को अलग और ये फेस्टिवल को अलग करना जरूरी है। अपरा एक्ट को लेके आप क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल नहीं लाया जाए, नहीं तो रिपील किया जाए? नहीं, अपरा एक्ट को मैं ये कहूँगा, अपरा एक्ट को इस स्टेट सरकार अगर गलती से भी अगर लाता है, ये हमारा या भाई बहन का बीच में या खून खराबा होगा या कुछ होगा, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? सरकार लेगा ना कौन लेगा? आपको लगता है बीजेपी आरएसएस का हाथ है इसका पीछे कुछ? 100% मेरे को लगता है कि ये आरएसएस का कहीं ना कहीं नागपुर से इसको डायरेक्शन आ रहा है, ना कहीं हाईकमान से डायरेक्शन आ रहा है। यहाँ का सरकार जैसे पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट को भी पता है अरुणाचल पीसफुल स्टेट है, पीसफुल स्टेट है। यहाँ पे कोई हम लोग एक दूसरे का ऊपर में ये टिकपोट तक नहीं है, टूटू में नहीं है। हम लोग मिलजुल के हर जात पात से हर यहाँ आप भी पता है यहाँ पे
526 मेजर ट्राइब है और 100 से कई ज्यादा सब ट्राइब है। सब मिलजुल के बैठता, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ क्यों इसे लाया गया जा रहा है, ये स्टेट को क्यों शांति बंद करना चाह रहा है, ये एक बहुत मेन मुद्दा है। और हम लोग अपोज इसलिए भी कर रहे हैं कि क्रिश्चियन किसी को हानिकारक नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है। क्रिश्चियन किसी को पर्टिकुलर कोई पर्सन को या किसी धर्म को या हार्मफुल नहीं है। क्रिश्चियन ये जरूर कर रहे हैं कि लोगों का भलाई के लिए, लोगों का वेलफेयर के लिए, जो नहीं समझता है इसको समझा के अपना रास्ता दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो बीमार है इसको कोई कोई मेडिकल से हीलिंग हो जा रहा है, हील हो जा रहा है। कहीं ना कहीं करोड़ों खर्चा करने जगह में 0 पैसा में खर्चा कर रहा है, कहीं ना कहीं मेडिकल्स हो रहा है। इसलिए हम लोग भी इसलिए क्रिश्चियन में आया कि चलो ये एक अच्छा है। और क्रिश्चियन इसलिए कि ये सारा जो डिनोमिनेशन होता है, अलग अलग कैथोलिक है, रिवाइवल है, बैप्टिस्ट है, अलग अलग है, लेकिन ये एक ही गॉड है, वो है परमेश्वर है, ईसा मसीह है, इसको मानता है। कहीं भी हम लोग किसी भगवान अलग अलग, हिंदू जैसे अलग अलग भगवान है ही नहीं हम लोग। आप क्या कहेंगे सर, ये गलत हो रहा है? देखिए ये तो हमारा हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये अफरा एक्ट 1978 जो है बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है, वहाँ में जो कुछ जगह में ऐसा लिखा गया है कि जो क्रिश्चियन में जाना चाहता है या किसी भी धर्म में जाना चाहता है उसको डीसी से परमिशन लिया जाना चाहिए, उसको इंटीमेशन देना चाहिए। और जो उसके बाद बपतिस्मा ये कुछ या भी जो भी रिलीजियस में है, हिंदू में भी हो और ये मुस्लिम में भी हो, वहाँ किसी भी ये वहाँ जाने के बाद उसका जो है पुजारी जो है, पास्टर जो है या प्रीस्ट जो है, उसको फिर से डीसी को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो इसमें हमको बिल्कुल सही नहीं लगता है, क्योंकि ये रिलीजन जो है वो अपना पर्सनल मैटर है। और मैं सेकुलर स्टेट है हमारा ये जो है, और इंडिया जो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोफेस है, इसमें इसी के हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। और इसमें हम लोग जो है मैं मानता हूँ कि मेरा घर में क्या खाया पिया जा रहा है, मेरा घर में क्या हो रहा है, उसको गवर्नमेंट को इंटरफियर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोग ने बीजेपी को जिताया, सरकार बनाई, एमएलए बनाए, अपने एमएलए को भी आप बोलेंगे कि ऐसा ये सपोर्ट ना करे? देखिए मैं वही है, हम लोग सरकार इसलिए बनाया, एमएलए बीजेपी को एमएलए इसलिए मारा कि डेवलपमेंट के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, हाँ अब और ये जो स्कूल बनवाने के लिए हम लोग इसको डेवलपमेंट को देख के ही मारा है। डेवलपमेंट करने देगा बोलते। हमारा सेंटर में ये नरेंद्र मोदी का सरकार है और मैं वहाँ सेंटर में नरेंद्र मोदी का सरकार है, तो हमारा स्टेट में भी हम लोग नरेंद्र मोदी का सरकार को ही लाना चाह रहा था, ताकि एकदम कंप्लीट सॉलिड डेवलपमेंट हो। और कभी सोचा नहीं था कि उसको मार दिया है तो बीजेपी को डेवलपमेंट के लिए मारा है तो आज किसी धर्म का बीच में घुस गया, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। मैंने एक पॉइंट लिया है, सरकार अगर जोर जबरदस्ती करके इस कानून को बिल लाता भी है और कानून बनाता भी है, ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को पब्लिक चुना है, सरकार अपना आप से बनाया नहीं। पब्लिक जब मान रहा नहीं है, जिस प्रकार से सेंटर में किसान का विरुद्ध एक कानून पास हुआ था नरेंद्र मोदी जी का जब सरकार का समय में, तो वहां पे भी वहां का सेंटर का सरकार जो इस कानून को वापस लिया, तो यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है अगर हमारा आज का आवाज को, आज का यहाँ प्रोटेस्ट को अगर वो अनसुनी करेगा, तो इसलिए इसको सोच और समझ के इस पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट जो सोच समझ के इसका फैसला करना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँ। आप बताइए कि ये लॉ बनने से कुछ मिसयूज का बात आप कह रहे हैं कि इसका कुछ इंटेंशनली मिसयूज होने का चांसेस है? बहुत ही मिसयूज होने का चांसेस है, जिससे कि हम अभी मेरा बीवी एक बच्चा भूखा है, प्रेग्नेंस हो गया, तो इस प्रेग्नेंस बच्चे को हम जन्म देने के बाद हम खुद क्रिश्चियन है तो मेरे को फिर क्रिश्चियन बनाना ना, फिर हम वहाँ से परमिशन डीसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं। जब हम वो मेरा एक भाई, मेरा एक रिलेटिव फिर क्रिश्चियन बनना चाहता है, फिर मैं डीसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि अब संविधान ने कहा है कि हमको जो भी
रिलीजन से, अपना मन से, अपना विश्वास करके माना बोलता है, तो दूसरा को लोगों को बता के घूमने का जरूरत है। ये एक नंबर मिस यूज करेगा। और सरकार अगर चाहने से, जैसे अफवाह एक्ट का जैसा इस प्रकार से हम लोग को यूज किया जा सकता है। खान पान का लेने से हम देखिए अरुणाचल प्रदेश में खान पान तो हम एक दोनी पोलो आदमी, एक क्रिश्चियन आदमी, यहाँ पे जो दोनी पोलो नेचर को प्रे करता है, ये सन और मन को प्रे करता है, ये पेड़ पौधों को प्रे करता है। तो उस हिसाब से हम आज गाय काटा है, हम आज सांप काटा है, आज हम हाथी काटा है, आज हम बांदर काटा है। ये हिंदू में ये भगवान है, हनुमान जी है, ये गणेश बाबा है, नाग बाबा है, ये सारा लोगों को हम ट्रैवलर में काटा है। फिर आज हमारा कुछ नेता है, कुछ ऑफिसर है, टीका बड़ा बड़ा लगाता है, सिंदूर जैसा हिंदू का सिंबल डालता है, हाथ में 2-3 केजी वो धागा बांधता है और खुद को दिखाता है कि मैं हिंदू है। हाँ, कुंभ में डुबकी लगाता है। आज बहुत कुछ वायरल हो रहा है, देख रहा है। लेकिन आपका शरीर, आपका आत्मा अंतर है। आप शरीर से कपड़ा ढका हुआ है, अंदर में आप क्या हो आपको जानना जरूर है। जैसे हिंदू में कितना धर्म है, कितना ये आपका जाति है, जिस प्रकार से हिंदू बोलने से भी अंदर में। और हम एज ए ट्रैवल, हम कहाँ में हिंदू का अंदर में घुसने का जगह मिलेगा, वो हमको खोजना होगा। इसलिए किसी को मिसयूज नहीं करना है, गुमराह नहीं करना है। जिसे दोनी पोलो में मानने वाला क्लियर कर दोनी पोलो में मानना है। अब ये टीका लगाएगा हाथ में, हिंदू का गामछा पहन कर घूमने से अब हिंदू नहीं हो सकता है। अब खुद को जानना पड़ेगा। जो भी नेता है, जो भी ऑफिसर है, जो भी सोशल एक्टिविस्ट है, या पार्टी का केडर का लोग हो या अलग अलग ये सोसाइटी से लोग हो, ये आपको समझना होगा आप कहाँ है, आपका ओरिजिन। कल को जाते जाते आप थर्ड क्लास हिंदू भी नहीं बन पाएगा, फोर्थ क्लास हिंदू भी नहीं बन पाएगा, आप सिर्फ नाम का ही रह जाएगा। ऐसे ना हो। असेंबली में बोला बिल्कुल भी वो चर्चा नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे? असेंबली बजट सेशन चल रहा है। हाँ, वो अच्छा है और सरकार ने निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लिया। मेरा हिसाब से वो सारा एटमॉस्फेयर को देखा होगा कि ये निर्णय असेंबली में चर्चा करेगा। कल को सरकार भी चाहता है लोगों का वेलफेयर के लिए, स्टेट का डेवलपमेंट के लिए, लोगों का ये जीने के लिए रास्ता दिखाने वाला सरकारी है। अगर यहाँ पे अगर वो चर्चा करेगा, लाएगा, तो आपस में हम पहले भी बोला है कि या एक दूसरे का ऊपर में मादर होगा, एक दूसरे का ऊपर में खून खराब होगा, इसको सरकार रिस्पॉन्सिबल लेगा ना, कौन ले सकता है। अच्छा, ऑलरेडी पहले से पीसफुल स्टेट है, बांध करके रखा हुआ है, इसको फिर तोड़ने की कोशिश नहीं करना। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम यमरा तया है, मैं बाप्टिस्ट चर्च से बिलोंग करता हूँ। मैं तार थॉमस। हाँ, तो एक्चुअली ये सर ने अभी जो बोला मिसयूज का बारे में, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, एक उस दिन एक कहानी सुना है कि ये हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक पास्टर ने किसी को प्रार्थना कर दिया। उसने रिक्वेस्ट, जिसको प्रार्थना किया है उसको रिक्वेस्ट किया था, बोला है, उसने रिक्वेस्ट किया था, बोला है कि मेरा बच्चा बीमार है और हम पास्टर आप आके मेरे घर में प्रार्थना कर दो, बोला। तो पास्टर जो जाके प्रार्थना किया, क्रिश्चियन वाला लोग तो बहुत माने सिंपैथी होता है, आदमी को प्यार होता है, और प्रार्थना करने के लिए गया। वहां में प्रार्थना किया तो माँ बाप ने बोला है कि आपका ये जो हम इसको अभी मेडिकल भी लेके जाना चाहता है, तो पास्टर आप लोग का चर्च से आप लोग हमको थोड़ा पैसा मदद करेंगे क्या, बोल दिया, बोला है। तो उसके बाद उसी बातों को लेके उसको सुन के पास्टर ने बोला है कि मेरा पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपना चर्च से 1-2 रुपया भी होता है तो मैं चर्च वालों को बात करके थोड़ा डिस्कस करके आपको मदद जितना पॉसिबिलिटी से मदद करेगा। उसी बात को रिकॉर्डिंग करके जो किसी ने एक पास्टर को फंसा दिया गया, उसी प्रकार का ये जो है एक जो है पास होता है, तो उसी प्रकार का ये जो फंसाने का काम बहुत कर सकता है। इसलिए किसी को हमारा यहाँ में अगर हमको किसी ने फंसा दिया, मेरा पास भी जो क्रिश्चियन नहीं है, हम तो क्रिश्चियन में है, मैं पीस लविंग धर्म से हूँ, और मेरा कोई भाई लोग है वो क्रिश्चियन नहीं है, हमको अगर कोई फंसा दिया गया तो मेरा भाई लोग तो उसको तो छोड़ेगा नहीं, तो इसमें कम्युनल टेंशन आ सकता है। ये इस एक्ट को अगर पास करता है, ये बहुत बड़ा मिस यूज का जगह है। और क्रिश्चियन को सिर्फ ऐसा फंसाएगा बोल के नहीं, किसी दुश्मन, कोई अपना दुश्मनी का वो जो किसी को नफरत है, किसी को गुस्सा है, उसका ऊपर कोई भी कुछ कार्रवाई कर सकता है। हिंदू के ऊपर में कार्रवाई कर सकता है
और मुस्लिम का ऊपर में भी कार्रवाई ये हो सकता है जो अभी यूज हुआ है, क्रिश्चियन में सिर्फ नहीं होगा। इसलिए इस एक्ट को कंप्लीटली उसको मिटा देने से ही हमारा ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा। हमारे अरुणाचल क्रिश्चियन फोर्स members, all the head of denomination, the president general कभी ऐसा नहीं करेगा, हम कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर आप नहीं होता मैं यहाँ नहीं होता है, अरुणाचल में क्रिश्चियन नहीं होता है तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कहाँ से आएगा? इसलिए है हमने इसको ट्राई को हमने इसको असेंबली तक हम शांतिपूर्ण जाने के लिए हमने बहुत बार कोशिश किया। हर एक अपना सोशल वर्कर से हम हर एक अपना जो नेता जो अपना जो हेड ऑफ डिनोमिनेशन से हमने बात किया, 3, 4, 5 बार बात किया। अगर पहला बार हम असेंबली जाता है तो हमारा क्या हो सकता है? इसलिए ये आज दूसरा दिन का यहाँ 17 फरवरी में हमारा जो पहला बार है और 6 मार्च में हमारा दूसरा बार है। तीसरा बार में ये महीना में अगर सरकार इस बिल को महीना ये मार्च और अप्रैल का अंदर में रिपील नहीं करता तो हम तुरंत आपको साथ लेके जाएंगे। बहुत ही गर्म महसूस हुआ, बहुत ही दुख है और बहुत ही धूप है, परेशानी है, तकलीफ है, मैं झेल नहीं सकता। और आप सबको देख के मैं परमेश्वर से ये विनती जरूर करता हूँ कि आपको परमेश्वर आशीष दे और आपको शांति मिले। और इसी के लिए सबके साथ में मेरा भाषण यहाँ विराम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की, जइयो ना हमसे दूर कहीं जइयो ना, जइयो ना हमसे कहीं दूर जइयो ना। थैंक यू प्रेसिडेंट का फॉर वंडरफुल एंड चैलेंजिंग। एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। और मैं वाला करते रहिए। इस वक्त जहां भी आप ऑफरिंग है जो नहीं दिया है वो आप ऑफरिंग को पकड़ के और जो कलेक्ट किया वो भी पकड़ के वहाँ रुकिए। मैं ऑफरिंग को डेडिकेशन करने के लिए मैं रेवरेंड ताई थे हमारा फॉर्मर आपसे कलेक्ट करके वापस लाइएगा। थैंक यू चेयरमैन, एसटीएफ, सेक्रेटरी जनरल, प्रेसिडेंट एंड ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। दैट्स वंडरफुल। जो लोग दे रहा है मन खोल के आप लोग जरूर दिया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। चलिए आंखें बंद करें और प्रभु को देखें और प्रार्थना में हम प्रभु को याद करें। खुदावंद परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के ये पवित्र दिन। आपने हम सबको ये सुंदर जगह पर किसी काम और किसी मकसद के जरिए यहाँ पर इकट्ठित किया है। प्रभु परमेश्वर, हर चीज प्रभु आपके इच्छा के अनुसार होना चाहिए और होते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं यहाँ पर गैदरिंग होना प्रभु आपका प्यार, आपकी इच्छा और आपका ज्ञान के बदौलत हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान प्रभु हमारे तन मन धन एक होके, हमारा प्यार एक होके, हम एशियत को खुले दिल विचार से प्रभु साथ देने के लिए प्रभु परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। तो सारे जगत के मालिक है। You are the God of you and you are the one who enable your people to extend the help for the needy and for the welfare of the society, my Lord. और प्रभु इसके बदले उन लोगों के घर गृहस्थी को तू आशीर्वाद कर दे, उनके सोर्स को तू मल्टीप्लाई करे, तू एनहेंस कर दे प्रभु। हालेलुया।
नौकरी बिजनेस हर क्षेत्र में प्रभु प्रगति को देखने देना। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस ऑफरिंग को आपने स्वीकार किया है और आशीष किया है, और इस ऑफरिंग के जरिए प्रभु हमारे एशिया के मकसद जो है पूरा होगा, हमारे क्रिश्चियन का मकसद जो है पूरा होगा। हम अरुणाचल में प्रभु आपके गुणगान गाएंगे, आपके लोग जो है आपको स्तुति आराधना करेंगे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद इस ऑफरिंग को प्रभु आपने आशीष किया, जो इसको चलाएंगे उनके ऊपर आपका ज्ञान होगा, आशीर्वाद होंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम सबको देने का योग्य बनाया और इस ऑफरिंग को आपने आशीर्वाद की यीशु मसीह के प्रभु। एक मैसेज है, अभी सरकारी को हम सुना रहा था, लेकिन सरकारी का अंदर तक आज हम प्रभु का शरीर यीशु मेरा शेर है हम घोषणा कर रहा है। इंग्लिश से बोलेंगे, अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस। और एक अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। स्वर्ग सुनो, पृथ्वी सुनो। सो 3 बार बोलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है, अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। इसका लिए ताली बजा देना। धन्यवाद, धन्यवाद। तो अभी जैसे आप कह रहे थे किसी धर्म के आपका का ये जो अपराध है एमबीसीसी का जितना एक्चुअली थिंग्स दैट इसका अंदर में जो है जगह से कथनी और करने में फर्क है। तो अंदर का जो है मतलब, क्योंकि आज वो जमाना है कि पूरा सब खुला मतलब ओपन डिस्कशन होना चाहिए। और नया एक का नाम में आने से शायद साथ हो भी सकता, क्योंकि ये जो अपराध का जो है मुर्दा को जगह रहना हो गया। तो और ये समय में मैं फिर कुंभकर्ण को तो टेम्पररी सुला दिया था, सपोजिंग आज राइज नहीं हो सकती, लेकिन भविष्य के लिए तो एक खतरा है। इंडिजिनस को बचाने के लिए सरकार कहती है कि एक्चुअली इंडिजिनस का जो क्वालिटी जो है ना, उसको बचाने के लिए पीछे भी तो चाहिए, तो ज्ञान चक्षु भी तो खुलना पड़ेगा। तो ये जो है मतलब मतलब सब चीज का दो पहलू होता है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बांग्ला जी ने बोला कि उनका जो हाइड्रो पावर है जो ईटानगर का ये जितना वो जो उनका जमीन जायदाद कहने जा रहा है, वो फोकल पॉइंट तो वो होना चाहिए। तो आरएसएस उनका जो है आरएसएस में बहुत कोई जो ग्रुप अच्छा काम करता है, जो हेटरेट करते हैं उनका जो पार्टी का पैरालिसिस दिखाई दे रहा है, जो वासुदेव कुटुंबकम जो फिलोसफी है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे अरुणाचल में मतलब मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत घातक सिद्ध हो, क्योंकि ये आपका चाइना का बहुत इमीडिएट नाइबर है और यहाँ पे जो 50 किलोमीटर भाषा अलग अलग, तो यहाँ पे अगर आग लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। चांस फाइनल है, आपको रिपील करना है, आपको रिपील करना चाहिए। अगर मेरे ख्याल से अभी टाइम देना पड़ेगा, फिर लाना भी एक नया नाम का जहाँ पे मेरा भाई मेरा बहन एथिक्स एक जो है मेरे ख्याल से चेयरमैन पोस्ट खोलना पड़ेगा एथिक्स डिपार्टमेंट का, तो उसको जिसका टेक्निक जिसका मतलब धोनी पोलो का भी कोई बात नहीं है, जिसको परमात्मा ने जिसको यूज किया, जो आदमी का पास कुछ शक्ति है उसको उस पोस्ट में देना चाहिए चेयरमैन When
Naba iso nyo kodumula de hallelujah. Turning FC me second session danga session yes surudhiga de numara kajigo tawina kadege speaker baroriping kadege against the constitution, against the constitutional. Therefore, the Christian community of Arunachal Pradesh demands total repeal of this Daripanian law. फाइनली अभी आप लोग यहाँ पे लोग आए कहाँ से आए, ये हर डिनोमिनेशन से आए? हाँ, ये हर डिनोमिनेशन का केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट का लोग और राजधानी का लोग आया है। बाकी नेक्स्ट बार में डिस्ट्रिक्ट का जितना भी जो जितना भी जो ईसाई वक्त है ना, जो उन सबको बुला के या फिर से राजधानी में एक जो प्रशासन एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए उन्होंने कोशिश किया जा रहा है। तो कोई इंडिजिनस लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये तो बिल्कुल सच नहीं है सर, ये बताइए। देखिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नॉट पॉलिटिकली, हम ईसाई लोग पॉलिटिक्स में नहीं है। जो अभी बाकी लोग हैं वो तो जो लोग मेरा विरोध कर रहा है ना, वो है एक जो बाहर ये हमको अन्याय करने के लिए, ईसाई लोगों को अन्याय करने के लिए कोशिश कर रहा है। बीजेपी सरकार से हम मिलेंगे, सरकार जब भी बुलाएंगे हम जाएंगे और इस बिल के लिए हम हमेशा विरोध करते रहेंगे कि इस तरीके होना ही चाहिए। सर, क्रिश्चियन कम्युनिटी पीसफुल कम्युनिटी पूरे दुनिया में मानी जाती है, इतनी ज्यादा आई, कभी आपको लगता है कि लो एंड ऑर्डर आप लोग? देखिए, हमेशा क्रिश्चियन जो ईसाई लोग हमेशा जो वोट केयरिंग है ना, और ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, ये कभी भी जो गैर कानून काम नहीं करे, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं। तो ये हमारे साथ तार मीरी जी जो प्रेसिडेंट है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के, और आप देखिए कितनी ज्यादा, अब हम कैमरा में कितनी ज्यादा लोग आए यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश के हर एक डिनोमिनेशन से लोग आए, क्रिश्चियन समाज के लोग सिर्फ यही मांग रहे हैं आपका एक्ट जो 1978 का एक्ट है, गवर्नमेंट एक्ट था, उसको ना लाया जाए, ना रिपील किया जाए। और बिल्कुल ये सेकुलर कंट्री है इंडिया, सभी को अपने धर्म को पीसफुली, सभी को इंडिजिनस को, डोनीपोलो को और क्रिश्चियन समाज को एक साथ मिलकर जीने के लिए ये मांग कर रहे हैं। आफ्टर एक्ट, इफ एनी पर्सन फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू comply with the provisions contained in subsection, he shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with a fine extend to 1,000 rupees or both. And offence under this act shall be cognizable and shall not be investigated by officer below the rank of inspector. No prosecution for an offence under this act shall be instituted except by with the prevention of sanction by the Deputy Commissioner APRA Act, which is a controversial act because Christian community of Arunachal Pradesh, they are saying that it is particularly targeting the Christian community of Arunachal Pradesh, but the state government, they are saying this act will not be against of any religion, whether it's Buddhist, whether it's Hindu, whether it's Christianity, but ultimately it will affect the Christian community of Arunachal Pradesh because more than 50% of the population in Arunachal Pradesh is now the believers of Christian. They believe Christianity, and there is a huge protest here. They want to repeal this act, APRA Act 1978, and the state government, they yesterday also they informed that this act will not be discussed in assembly because it has been passed in 1978, but the rules has not been framed. And now Guwahati High Court, after the PIL filed by one petitioner, asked the state government to implement this act and to make frame rules of this 1978 APRA Act, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके 1978 का ये एक्ट था, APRA अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जो गवर्नमेंट था एक्टिव नहीं था, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये सरकार ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अरुणाचल सरकार को कहा कि इसके रूल्स बनाए जाएं और इस एक्ट के जो पनिशमेंट है कि कोई भी अगर किसी धर्म को परिवर्तन करने के लिए उस पे 2 साल की सजा भी है और उसको डीसी से, डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है। इस एक्ट को लेके सरकार ने कहा कि ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, इंडिजिनस अरुणाचल प्रदेश की जो 26 जनजाति है उनको बचाने के लिए सपोर्ट में है। लेकिन क्रिश्चियन समाज के लोग जो अरुणाचल में हर जनजाति से लोग क्रिश्चियन समाज को, यीशु मसीह को मानते हैं,
उन समाज के लोगों ने यहाँ बोरुम में ईटानगर के पास किया, धरना किया। उससे पहले उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की थी। आज भी उन्होंने ये विरोध किया कि इस एक्ट को, सेकुलर देश है भारत, तो इस एक्ट को अगर लाया गया तो क्रिश्चियन समाज के लोगों को यहाँ पे आपत्ति है। इस एक्ट को 1978 का ये एक्ट था जिसको अब सरकार लाने की कोशिश कर रही है। तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का हाथ हो सकता है इसमें, कि अरुणाचल प्रदेश चीन बॉर्डर के पास है, मणिपुर जैसी सिचुएशन ना हो जाए। मणिपुर को जिस प्रकार बीजेपी सरकार के द्वारा जैसे मणिपुर में हालात बने, हिंदू मैतेई लोग और क्रिश्चियन कुकी समाज, ऐसा अरुणाचल प्रदेश में ना हो। इस एक्ट को लेके दोनी पोलो, अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनस लोग जो सन और मून को पूजा करते हैं, उनको एक हिंदुत्व की तरफ लाया जा रहा है कि आप हिंदू हैं, इंडिजिनस के लोग, और ये क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं इस एक्ट को लेके। तो ये सिचुएशन, ये अरुणाचल प्रदेश का हाल ना हो जाए कि मणिपुर जैसे। यहाँ के सभी क्रिश्चियन लीडर, क्रिश्चियन के जितने भी जीसस को मानते हैं, सभी ने ये कहा कि एक शांतिपूर्ण धर्म है क्रिश्चियनिटी। अरुणाचल प्रदेश में काफी सुधार आया, क्रिश्चियनिटी आने के बाद पढ़ाई में, समाज में, हर जगह सुधार आया। इस आप्रा एक्ट को रिपील किया जाए, सरकार के को इस एक्ट को ना असेंबली में डिस्कस किया जाए, ना ही कभी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि 1978 में भाजपा की सरकार थी और पीके टुंगन अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इस 1978 के आप्रा, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, उसको असेंबली से पास किया, प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिला, लेकिन तब से 40 साल हो चुके हैं तकरीबन, इस एक्ट को नहीं लाया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन आज इस एक्ट के बारे में चर्चा हो रही है, इम्प्लीमेंट करने की हो रही है, जब अरुणाचल प्रदेश में 50% से भी ज्यादा क्रिश्चियन समाज को लोग मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं। ये मणिपुर जैसे हालात बन सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। युवराज मेहता, इंडिया टुडे, फ्रॉम